26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किए जाने का इम्कान। कमेटी जजेस के 3 रुकनी पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने 26वीं तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, आइनी तरमीम के लिए बुनियादी मकासद, फ्यूचर और बुनियादी ढांचा जरूरी है। तरमीम को पास करने का तरीक़ेकार भी गैर आइनी था। आइन पर धब्बा लगाया गया। बहैसियत वकला हमारा फर्ज है कि आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। हामिद खान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने की कॉल भी दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के हाथ में तकर्रुर का मामला देना अफसोसनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए ये कार्रवाई काफी दिन से जारी थी। अफसोस है भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। 1973 का आइन इंतहाई मुश्किल हालात में बना था। 73 के आइन पर तमाम जमातों का इत्तफाक हुआ था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खैराज तहसीन। कहा, आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहद होना चाहिए। अब भी वक्त है पीटीआई तक़सीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। बाहर एक बैनर लगा दें, जमहूरियत बराए फरोख्त है। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की हुकूमती इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, जो आईनी अमल हो रहा है उसमें एक जुमला बूट को इज्जत दो शामिल कर लें। बाहर बैनर्स लगवा दें, एमएनए की कीमत 1 अरब से 3 अरब रुपए है। बिलावल ने सबका शुक्रिया अदा किया। वीगो डालों का भी कर देते, नामालूम लोगों का भी कर देते। हमारे 5 लोगों को ज़दुकोप किया गया, उनका भी शुक्रिया अदा करते। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के बाद शेख वकास ने भी अरकान के नाम शेयर कर दिए। कहा, चंद और नाम भी आपसे शेयर किए जाएंगे। उन लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बुराई को बुराई कहना हम सब पर फर्ज है। उन्होंने अपने हलके के लोगों को धोखा दिया, इसका हिसाब वोटर खुद लेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ये बानी पीटीआई के वोट थे। कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे। ऐवान में मौजूद होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। किसी तरमीम का हिस्सा नहीं था, ना ही रोपोश था। वालिद साहब के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा चला गया था। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, करीब से भी नहीं गुजरा। इल्जाम लगाने वाले साबित कर दें। अगर किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात हुई हो तो सियासत ही छोड़ दूंगा। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया।
आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह बीएनपी का एक्शन। सरदार अख्तर मेगल ने नसीमा एहसान और कासिम रोंजो से इस्तीफा मांग लिया। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर्स इस्तीफा दें। फौरी मुस्ताफी न हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मुसाबिकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। क्या ये केस भी अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फरूक नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। चले जी अब आप आ जाएं और आपकी आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स मुस्कुराते हुए थे। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस, अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। पीटीआई वकला सरदार मसरूफ और दीगर अदालत में पेश। फैसल जावेद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की नजरसानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। बुशरा बीबी ना हक कैद हैं और उनको बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। फैमिली का हक है हर हफ्ते कैदी से मुलाकात करे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बेटों के वालिदा से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब कर लिया। अली ज़ैदी की पेशी के मौके पर हंगामा आराई। नामजद पीटीआर रहनुमाओं की बरियत की दरखास्त मंजूर। मलीर सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख, खुर्रमशेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी बरी। डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील केस करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर और एसबीसीए के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने क्लिनिक डी सील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अर्जेंटाइन के सफीर सेबास्टियन सेविस की मुलाकात। वजीर आला सिंध की अर्जेंटाइन फुटबॉल के खिलाड़ियों को लियारी के ककड़ी ग्राउंड आने की दावत। अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के अहम खिलाड़ी लियारी में तरबियती मैच खेलेंगे। मुलाकात में फैसला। सरमायाकारी के साथ सिंध में फुटबॉल टीम तैयार करने पर भी इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों को खुशखबरी सुनाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। बताया तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज 20 अक्टूबर को हुई है। मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू। आईनी तरमीम की मंजूरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 86,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 775 पॉइंट्स का इजाफा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी दुबई रवाना। बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। आईसीसी बोर्ड अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से कज़ाफी स्टेडियम का काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट पिंडी स्टेडियम की पिच को कौमी टीम के लिए साजगार बनाने की तैयारी। पिच सुखाने के लिए हेटर्स का इस्तेमाल, जबकि पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 47 रन से शिकस्त। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का अमल जारी। और गजा में इजरायली टैंक तबाह करने की वीडियो मंजर आम। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास की जानिब से जबालिया कैंप में इजरायली फौज पर हमलों की भी वीडियोस जारी। शुमाली गजा के जबालिया कैंप में इजरायली टैंक को बारूदी सुरंग से तबाह किया गया। फलस्तीनी